की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह एक अच्छा प्रॉम्प्ट बना के किसी भी एआई टूल से अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। वेलकम टू एआई सहूलत। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम अपनी बेशुमार वीडियोस में आपको मुख्तलिफ टूल्स को टेस्ट करना सिखाते हैं और उन टूल्स में हम डिफरेंट टाइप्स के प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं। तो वो जो प्रॉम्प्ट्स हम यूज़ करते हैं, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह एक अच्छा प्रॉम्प्ट बना के किसी भी एआई टूल से अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉम्प्ट किसको कहते हैं। इन सिंपल वे में, जब आप किसी भी एआई टूल से कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाहते हैं तो जो सवाल आप उसकी सर्च प्लेस पे लिखते हैं उसको हम प्रॉम्प्ट का नाम देते हैं। फर्ज करें आप चैट जीपीटी से पूछना चाहते हैं कि वो आपको एक 500 वर्ड्स की स्टोरी जनरेट करके दे, तो वो जो आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, राइट अ 500 वर्ड स्टोरी, इसको हम नाम देंगे प्रॉम्प्ट का। ये प्रॉम्प्ट इंग्लिश में भी हो सकता है, उर्दू में भी, हिंदी में भी, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट किस तरह अच्छे रिजल्ट्स को जनरेट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। जी, तो सबसे पहली बात जो आपने अपना प्रॉम्प्ट जनरेट करते हुए अपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि आपका प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। यानी हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये किस तरह पॉसिबल है, ये किस तरह आपको हेल्प आउट कर सकता है। मैं एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं जिसमें मैंने लिखा राइट अ स्टोरी ऑफ 500 वर्ड्स। जी, मैंने उसको कहा जी मुझे एक स्टोरी क्रिएट कर दे 500 वर्ड्स की। तो चैट जीपीटी ने वो स्टोरी जनरेट करना शुरू कर दी है। अब इसमें क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, मैंने ये नहीं बताया कि ये स्टोरी पढ़ेगा कौन, मैंने ये नहीं बताया कि ये स्टोरी किससे रेलिवेंट होनी चाहिए, किस टॉपिक पे होनी चाहिए, और इसकी टोन किस तरह होनी चाहिए, और इसके अलावा मैं इसको कहां पे यूज करूंगा। तो ये सारी चीजें अनक्लियर हैं। उसने क्या किया है, एक नॉर्मल सी स्टोरी जो है उसको फ्यू लाइंस में यानी 500 वर्ड्स में लिख के हमारे सामने रख दी है। अच्छा, अब इसको हम बेहतर किस तरह कर सकते हैं। जो अभी जो मैंने बात की कि आपने अपना प्रॉम्प्ट क्लियर और स्पेसिफिक रखना है, तो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है, आप लिखेंगे राइट अ स्टोरी, फिर मैं लिखूंगा कीप इट ब्रीफ and in simple words as he is not a native speaker। जी, तो मैंने डिटेल्स जो है वो उसको मजीद एक्सप्लेन कर दी है कि ये स्टोरी किस लिए लिखनी है। ये स्टोरी आपने लिखनी है जो नुकसानात हैं झूठ बोलने के, उस पर किसके लिए लिखनी है, 3rd ग्रेडर के स्टूडेंट के लिए लिखनी है, और उसको मुख्तसर रखना है और सिंपल वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन करना है। जी, तो अब मैंने एंटर प्रेस किया। अब हम देखेंगे कि रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। जी, उसने जो है वो रिजल्ट्स उसी हिसाब से जनरेट करना शुरू कर दिए। वंस देयर वाज अ बॉय नेम्ड लियो हु लव्ड प्लेइंग आउटसाइड विद हिज फ्रेंड्स बट ही वाज हैविंग सो मच फन दैट ही फॉरगॉट टू कम होम ऑन टाइम। व्हेन ही फाइनली कम बैक हिज मॉम आस्क्ड व्हाई आर यू सो लेट लियो। तो उसने वही स्टोरी जनरेट करना शुरू कर दी। तो आपने इस प्रॉम्प्ट में क्या देखा पहले में और इसमें फर्क ये था कि इसमें हमने जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो इंस्ट्रक्शंस क्लियर थी और स्पेसिफिक थी। तो उसने फिर रिजल्ट्स भी आपको जो जनरेट करके दिया वो भी क्लियर और स्पेसिफिक है। जी, तो नेक्स्ट नंबर 2 पे आपने जब भी प्रॉम्प्ट लिखना है तो उसमें आपने पूरा एक जो प्रॉम्प्ट का कॉन्टेक्स्ट है उसको डिफाइन करना है कि आप उससे जो काम करवाना चाहते हैं उस काम का बैकग्राउंड क्या है। इसकी मिसाल के लिए मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे जनरेट किए हैं, तो मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये प्रॉम्प्ट मैं कॉपी करके और चैट जीपीटी में पेस्ट कर रहा हूँ। जी, तो इस प्रॉम्प्ट में आप देखेंगे कि जो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है उसमें आई एम लॉन्चिंग अ न्यू इको फ्रेंडली वाटर बॉटल एम्ड एट एनवायरमेंटली कॉन्शियस मिलेनियल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, प्लीज क्रिएट। ये मेन बात तो यहां से शुरू हो रही है दूसरी लाइन से, प्लीज क्रिएट अ डिटेल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। लेकिन वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनवाने से पहले मैं उसको एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा हूं कि जी मैंने जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है ये किस लिए है। आई एम लॉन्चिंग अ न्यू इको फ्रेंडली वाटर बॉटल, और उसके बाद मैंने ये बताया है कि वहां पे इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए हम बना रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने बताया दैट इंक्लूड्स सोशल मीडिया कैंपेन्स, इन्फ्लुएंस पार्टनरशिप्स एंड कंटेंट मार्केटिंग आइडियाज। उसके बाद मैंने फिर एक एग्जांपल भी वहां पे पुट कर दी है। तो इसमें अगर आप कॉन्टेक्स्ट को देखें तो ये जो पहली लाइन आपको मिलेगी ये जो काम हम उनसे लेना चाह रहे हैं उससे इसका कॉन्टेक्स्ट है। तो आप इसको प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपको रिजल्ट्स जो है
वो जनरेट करना शुरू कर देगा। जी, तो उसने बताना शुरू कर दिया जी, सोशल मीडिया कैंपेन्स में आप प्लेटफॉर्म्स पे फोकस करें, कैंपेन हैशटैग्स यूज करें, यूजर जनरेटेड कंटेंट लिखें, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स लिखें। तो जो चीज आपने कॉन्टेक्स्ट में डाल दी है ना, अब वो जो भी आपको रिजल्ट्स देगा वो उसको मद्देनजर रखते हुए ही क्रिएट करेगा। तो प्रॉम्प्ट को क्रिएट करते हुए जो तीसरी चीज आप जहन में रखेंगे वो होगी एग्जाम्पल। यानी जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखें तो उसमें एक एग्जाम्पल जरूर क्रिएट करें, ताकि जो चैट जीपीटी है या कोई और एआई टूल है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके और रेलिवेंट रिजल्ट्स जनरेट कर सके। अच्छा, इसमें देखते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट की है, इसको हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। जी, ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करता हूँ। आई नीड अ कंप्रीहेंसिव लेसन प्लान फॉर अ हाई स्कूल बायोलॉजी क्लास कवरिंग द टॉपिक ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जी, तो ये है हमारा मेन टास्क जो हम काम इससे करवाना चाहते हैं। अब जो हम काम उससे करवाना चाहते हैं उसका थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट उसको देंगे। द प्लान शुड इंक्लूड एन इंट्रोडक्शन, की कॉन्सेप्ट्स, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज एंड असेसमेंट मेथड्स। ये हमने कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अब हम क्या करेंगे, उसको एक एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करेंगे ताकि उसको बताने में आसानी हो। एग्जाम्पल क्या है? फॉर इंस्टेंस, इंक्लूड अ डायग्राम एक्टिविटी एंड अ शॉर्ट क्विज एट द एंड। ये एक एग्जाम्पल है। तो इसको हम रन करते हैं। जब इसको हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने बिल्कुल जो चीजें हमने डिफाइन की हैं वो उसके मुताबिक ही रिजल्ट्स जनरेट कर रहा है। लेसन टाइटल है, ग्रेड लेवल है, ड्यूरेशन है, फिर उसने लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिए हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बाद लेसन आउटलाइन है। जी, पहला लेसन, फिर लेसन नंबर 2, फिर लेसन नंबर 3, और उसके अलावा असेसमेंट क्विज दिया है उसने। जी, असेसमेंट क्विज जो है इसमें ड्यूरेशन भी उसने आपको साथ बता दी है, और एंड पे रिफ्लेक्शन है, फिर मटेरियल है, और डिफरेंशिएशन एंड एक्सटेंशंस। तो ये सारा उसने प्लान जो है ये आपको इसलिए प्रॉपर वे में प्रोवाइड किया है क्योंकि आपने उसको एक एग्जांपल भी कोट की है, और एग्जांपल के साथ साथ आपने कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। तो अगर आप कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट और एग्जांपल्स प्रोवाइड करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी प्रिसाइज और मीनिंगफुल होंगे। तो नंबर 4 पे आपने जो लास्ट चीज अपने जहन में रखनी है वो रखनी है एक्सपेरिमेंट एंड रिफाइन। यानी जब भी आप चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से कोई चीज पूछते हैं तो आप अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन करें। यानी आपने पहला प्रॉम्प्ट डाला, उससे आपने रिजल्ट्स जनरेट किए, उसमें आपको जो डेफिशिएंसी नजर आ रही है उसको आप फॉलो अप क्वेश्चन के थ्रू दूर करें, और 1 बाय 1 चीजों को रीड आउट करते जाएं और डेफिशिएंसीज को पॉइंट आउट करते जाएं। ये कैसे मुमकिन है या हम इसको किस तरह कर सकते हैं? फर्ज करें मैं एक आर्टिकल जनरेट करना चाहता हूं और मैं इसे इंस्ट्रक्शंस देता हूं, राइट एन आर्टिकल अबाउट बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ, या आप कह सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज फॉर हेल्दी माइंड। जी, तो ये आर्टिकल मैंने इसको टॉपिक दे दिया है, उसने क्या किया, उस टॉपिक को जो एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं उसने एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखा, फिर हेडिंग्स देनी शुरू कर दी, 1 2 3 4। जी, तो ये सारे रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप हेडिंग्स ना क्रिएट करें तो आप इसको कह सकते हैं, प्लीज डोंट मेक हेडिंग्स एंड यूज पैराग्राफ्स इंस्टेड। यानी आप कहते हैं जी आप हेडिंग्स ना बनाएं, सिर्फ पैराग्राफ्स ही दे दें। तो आप देख सकते हैं कि इस दफा उसने उनको रिफाइन किया है, रिफाइन करने के बाद उसने आपको हेडिंग्स की बजाय पैराग्राफ्स दे दिए। तो ये पैराग्राफ्स में उसने डिटेल्स दे दी है। अच्छा, अब आपने देखा कि ये जो उसने मुझे पैराग्राफ में डिटेल्स दी हैं, जो आर्टिकल दिया है, ये तो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। आप इसको कहेंगे, प्लीज एक्सपेंड दिस आर्टिकल टू 1500 वर्ड्स यूजिंग सम हेडिंग्स। आप कहते हैं थोड़ी सी हेडिंग इसमें डाल दें और इसको 1500 वर्ड्स तक ले जाएं। जी, उसने जो है वो 1500 वर्ड्स में आर्टिकल को लिखना शुरू कर दिया, और अब उसने कुछ हेडिंग्स भी क्रिएट कर दी हैं। तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग्स स्मॉल है और उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कंपैरेटिवली हमारे पहले रिजल्ट से ज्यादा है। जी, तो अगर आप चाहते हैं कि आप आर्टिकल ना लिखें, आप इसे कहें कि मुझे सिर्फ एक लिस्ट बना दे जिसमें बेनिफिट्स लिखे गए हों एक्सरसाइज के फॉर मेंटल हेल्थ, तो आप लिखेंगे, प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ओनली। जी, तो आपने कहा जी मुझे सिर्फ लिस्ट दे दें। अब उसने क्या किया है, वो नंबर्स लगा के आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कि जी ये फायदे हैं एक्सरसाइज के आपकी मेंटल हेल्थ के लिए।
तो आप सिंपली इनको यूज करके अलहदा से कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं या ये पहले वाले आर्टिकल को भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि किस तरह हम दोबारा से रिजल्ट्स जनरेट करके रीजनरेशन के साथ अपने रिजल्ट्स को रिफाइन कर सकते हैं। किसी भी एआई टूल को यूज करने के लिए, चाहे वो टेक्स्ट की जनरेशन के लिए है या विजुअल रिजल्ट्स जो हैं उनकी जनरेशन के लिए है, यानी जिस तरह आप तस्वीरें वगैरह क्रिएट करते हैं, प्रॉम्प्ट सबसे जरूरी चीज है। और अगर आपको प्रॉम्प्ट सही तरह से लिखना नहीं आता तो इसका मतलब है कि आप फुल पोटेंशियल किसी भी एआई टूल का यूज नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको जो प्रॉम्प्ट है उसको लिखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी, और आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंट टूल्स को भी टेस्ट करेंगे जिनमें हम इन प्रॉम्प्ट्स को दोबारा से यूज करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर ये चैनल आपको हेल्प आउट कर रहा है तो उसको सब्सक्राइब लाजमी करें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए सपोर्ट होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।